नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लिखा है, द पिज्जा प्रॉब्लम। ये पिज्जा प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है सर? क्या खाने पीने की बात चल रही है क्या? तो खाने पीने की बात नहीं चल रही है, लेकिन हाँ खाने पीने जैसे ही बात चल रही है। दिखाते हैं कैसे। ये पिज्जा है आपके सामने, बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है, ठीक है। हमें कुछ खास पसंद है नहीं। अब ये लाया क्यों गया है सर? पिज्जा खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ठीक है। इससे सवाल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। कंपेयर करना सिखाएंगे। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि आप गए एक दुकानदार में, दुकान में गए पिज्जा खाने, ठीक है। और ये आपका लार्ज पिज्जा है और वो आपका स्मॉल पिज्जा है, ठीक है। आपको बोला कि सर आप अगर लार्ज पिज्जा लेंगे तो लार्ज पिज्जा रेडियस 14 सेंटीमीटर का होगा। मतलब लार्ज पिज्जा की जो रेडियस है सर, वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो स्मॉल पिज्जा है सर, वो स्मॉल पिज्जा की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सर लार्ज पिज्जा अगर आप लेते हो तो एक लार्ज पिज्जा आपको मैं 100 रुपये में दे दूंगा। ये बोलता है कि एक लार्ज पिज्जा मैं आपको 100 रुपये में दे दूंगा। और लेकिन सर अगर स्मॉल लेते हो ना आप, तो स्मॉल पिज्जा मैं 40-40 रुपए का दे दूंगा, 40 रुपए का, और ये भी 40 रुपए का। आप बोलोगे यार, और वो 14 सेंटीमीटर का रेडियस और ये 7-7 सेंटीमीटर का रेडियस। आप सोचोगे कि सर 7 सेंटीमीटर का है तो 7 सेंटीमीटर इसका, 7 सेंटीमीटर इसका, मतलब उसका उसमें दो पिज्जा ऐसे ऐसे बन जाएंगे। वो 100 का दे रहा है, ये दोनों मिला देंगे तो 80 का ही दे रहा है। तो हमें तो फायदा है इसको लेने में। बताओ क्या सोच रहे हो, किसको लेने में फायदा है? आप लोग ये वाला पिज्जा ले लो, फायदा है ना। अब हम देखते हैं कि फायदा क्या है। देखो, जब आप पिज्जा खा रहे हो तो आप इसका ये पूरा पार्ट खा रहे हो, मतलब आप पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे हो। पिज्जा जो भी एरिया कंटेन करता है अपने में, वो पूरा आप खा रहे हो। अब हम दोनों की एरिया निकाल के आपको दिखाते हैं। अगर आपने ये लार्ज पिज्जा खाया, एल फॉर लार्ज, मैं लार्ज पिज्जा की एरिया निकाल रहा हूं, तो एरिया क्या होगा बताओ? तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर कितना बाबू? 14 गुना 14, मतलब सर 196 पाई। चाहो तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हो। चलो मैं पाई की वैल्यू भी रख दे रहा हूं। क्या आया? पाई मतलब 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 से 7 गुना 14, 14 दूना 28 दूना 56, 56 में 11 से गुना करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अगर हम लार्ज पिज्जा लें तो हमें इतनी क्वांटिटी मिलेगी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब स्मॉल पिज्जा ले लो। गुरुजी दो स्मॉल पिज्जा मिल रहा है, देखो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मिल रहा है? 100 रुपए मिल रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है। अब तुम्हें दो पिज्जा मिल रहा है, तो दो स्मॉल, एक स्मॉल कितना एरिया लेगा वो बता दो। तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7 गुना आर, आर मतलब 7 गुना 7, ठीक है। 7 से 7 हमने काट दिया, छोटे वाले पिज्जा का हम निकाल रहे हैं। तो क्या है सर? 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये एक पिज्जा का आया। सर दुई को पिज्जा है सर, स्मॉल वाला, तो दो स्मॉल पिज्जा। दो स्मॉल पिज्जा कितना दे देगा? तो 154 में हमने 200 गुना कर दिया, मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर ध्यान दो तो आपको 100 रुपया में एक फुल मिल रहा था और 80 रुपया में दो हाफ दे रहा है, समझो, ठीक है। अगर 100 रुपया में अगर आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है पिज्जा, अब दो गो भी स्मॉल ले लोगे ना तो ये 308 बन रहा है, दो गो स्मॉल लेने पे। तो मतलब क्या इसका ये सीधा आधा है? ये सीधा आधा है। मतलब अगर ये 100 रुपया का पिज्जा है बड़ा वाला, तो ये दोनों मिला के 50 रुपए के होने चाहिए। ये बात समझ रहे हो? देखो क्या कर रहा हूं कि जब आप बड़ा वाला एक पिज्जा लेते हो तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप ले रहे हो। जब छोटे वाले दो भी पिज्जा आपने ले लिया तो भी 308 ही सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो। मतलब इसका ये दोनों मिला भी देना तो भी आधा ही होगा। मतलब एक वैसे बड़े पिज्जे में अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि एक अगर हम बड़ा पिज्जा ले लें कितने सेंटीमीटर का? 14 सेंटीमीटर का। तो इस पिज्जे में छोटे छोटे 7 सेंटीमीटर के 4 पिज्जे आ जाएंगे। दुकान वाला आपको क्या कह रहा है कि स्मॉल ले लो, ये 7 सेंटीमीटर के 4 पिज्जे के बराबर एक 14 सेंटीमीटर का पिज्जा होगा। समझ रहे हो? दुकान वाले ने क्या बोला
कि बाबू एक काम करो, बड़ा वाला नहीं लोगे ना तो दो को छोटा वाला ले लो, 20 रुपए कम में पड़ जाएगा आपको। 100 दे रहे थे ना, 14 सेंटीमीटर का था, 7-7 सेंटीमीटर का दो ले लो, 80 में ही पड़ जाएगा। आप मूर्ख बन गए। आप सोचे 7-14 का दे रहा था, 7-7 ले लिया, मूर्ख बन गए। कितना का मूर्ख बने? 50% का आपको एग्जैक्ट लॉस हुआ। आप अगर लार्ज लेते तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपने स्मॉल लिया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी दो लिया था ना तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो डायरेक्ट आधे का लॉस, समझ रहे हो? तो ये था आपका पिज्जा प्रॉब्लम। ठीक, रियल लाइफ से हमने मैथ्स को जोड़ने की कोशिश की है, और इस टाइप की वीडियो के सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो है। तो हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, लोगों के पास शेयर करेंगे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मैथ्स फन के साथ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े, स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप कृपया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। ओके, बाय बाय।